अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाजपा का इतराफ़ जुर्म सदर ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए ख़त लिख दिया। मीनार पाकिस्तान का जलसा नाकाम बनाना किसी की ज़िद बन गया। तो पहले बात करेंगे मीनार पाकिस्तान के जलसे की। तो मीनार पाकिस्तान का जलसा हर सूरत में नाकाम बनाने के लिए लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, लोगों की इज़्ज़तों पर हाथ डाला जा रहा है। पुलिस बगैर वारंट के अकेली औरतों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि मर्द तो गिरफ्तारी के डर से घर में है ही नहीं। रात के अंधेरे में दीवारें फैलाकर लोगों के घरों में इंटर हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का जलसा नाकाम करना है। किसी फर्द वाहद को इतनी तकलीफ़ है इमरान खान से या पीटीआई से या पीटीआई वर्कर से, ना तो उसकी कोई इज़्ज़तों की उनको कोई परवाह है। रात को घुसते हैं चोरों की तरह, सोए हुए लोगों के बेडरूम तक ये घुसते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। औरतों पर भी पुलिस वाले मर्द उनकी इज्जतों पर हाथ डाल रहे हैं, उनके रात को उनके घरों में घुसकर। तो ये जुल्म देखकर मुराद सईद ने ये कह दिया है कि जनाब छोड़ें अदालतों को, कचहरियों को, छोड़ें आइन और कानून को, खड़ा करें पाकिस्तान के लोगों को शाया दस्तूर पर और मारे गोलियां सबको, जान छुड़वाएं और अकेले राज करें पाकिस्तान पर, क्योंकि मालिक तो आप है ना। और फिर करें जो करना है पाकिस्तान के साथ। तुम्हें जो तुम्हारे रास्ते के जो कांटे थे वो हट जाएंगे, हटाओ इनको, मारो सीधी गोलियां। मुराद सईद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगली खबर ये कि बाजवा साहब ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। उन्होंने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम हर इदारे पर काबज़ थे, अदलिया भी हमारे कंट्रोल में थी, सियासतदान भी हमारे कंट्रोल में थे, पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे कंट्रोल में थे। ये जो अदलिया है वह बहुत डरपोक है। टिकटॉक पर इनके खिलाफ कोई वीडियो आ जाए तो ये बड़े घबरा जाते हैं। ये बाजवा साहब इंटरव्यू दे रहे थे किसी मेतला नामी किसी सहाफ़ी को, तो उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं। मुझे नहीं पता ये इंकशाफात सच हैं या झूठ हैं, लेकिन अगर कोई पीटीआई प्रो कोई सहाफ़ी ये कर दे तो अब तक उसको उठा के नंगा नुंगा कर दिया जाना था। लेकिन 2 दिन हो गए हैं, इस बंदे को कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब यही है जानबूझकर ये इससे इंकशाफात करवाए गए हैं। और ये बता रहे हैं कि हम हर दौर में सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। अपने इंटरव्यू में कभी वो इल्ज़ाम लगाते हैं जनरल फैज़ पर, फ़लाँ को जनरल फैज़ हमीद ने निकलवाया, उस पर कार्रवाई जनरल फैज़ हमीद ने कराई, ये काम फैज़ हमीद ने करवाया। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह के फैज़ हमीद आर्मी चीफ थे, बाजवा साहब तो मेरा ख्याल है उनके चपरासी थे, तो इस तरह वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगली खबर ये है कि जी आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिख दिया है अदालत को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपनी जो हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इलेक्शन नहीं करवा रहा, इसलिए उस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। तो सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमिश्नर अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है, आइन तोड़ रहा है, आर्टिकल 6 का मरतकब हो चुका है इलेक्शन ना करवाने पर। तो सदर साहब ने यह ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।